हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी, हम जानना चाहेंगे पूरे हरियाणा में इस वक्त बाढ़ की स्थिति है। अलग अलग सिरसा जिले की बात करें, फतेहाबाद की बात करें, जो हिसार से लगता हुआ एरिया, क्यों जिम्मेदारी है, बड़े नेता हैं, पूरे हरियाणा का दौरा भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे बाढ़ से रिलेटेड, कुछ सवाल होंगे सर। फतेहाबाद, सिरसा और अलग अलग इलाकों में बाढ़ की स्थिति ज्यादा है, उसमें सरकार किस तरह से ले रही है? जो जहां बाढ़ का पानी घुस चुका है उन गांवों को वहां से करने के लिए, लोगों को समस्या ना, उसके लिए किस तरह के कदम हो रहे हैं आप लोगों के? देखिए, इस बार हिमाचल के अंदर भी उम्मीद से ज्यादा बारिश होने के कारण उसका पानी हरियाणा के अंदर आया है। और हरियाणा के अंदर भी चंडीगढ़, पंचकुला और अम्बाड़ा साइड में ज्यादा बरसात होने के कारण अम्बाड़ा और अड़ोस पड़ोस के गांव भी, कुरुक्षेत्र के गांव भी, मैं समझ वहाँ उस साइड से जाकर के आया था। और अब क्योंकि वो घग्गर के अंदर, वहां से उसका पानी जो चल करके नदियों के जरिए जो घग्गर में और सिरसा के साइड जा रहा है, तो वहाँ जो फतेहाबाद के पास भी टूटा है। और उस नदी टूटने के कारण, घग्गर टूटने के कारण भी गांव के अंदर भी, खेतों के अंदर भी पानी गया है। प्रशासन इसके बारे में सचेत है और समम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को भी, प्रशासन को भी दिए जा रहे हैं। और जहां जहां इस तरीके की दिक्कत परेशानी है, वहाँ सारे जो सरकार की तरफ से लग करके उनकी सहायता भी की जा रही है। और किसी को ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम वो प्रबंध किए जा रहे हैं जो जरूरी करने चाहिए। जी सर, ये तो एक तरह से प्राकृतिक आपदा है। अगर जाखल की अगर बात करें, जाखल में लगभग 25 गांव में से 15 गांव डूब चुके हैं। उसी तरह से टोहाना की हम लोग बात करें, रतिया की बात करें, इस तरह की बहुत समस्या आ रही है। लोगों के वहां से ना न तो इंटरनेट चल रहे, न फोन चल रहे, इस तरह की समस्या भी आ रही है। स्वाभाविक है, जब इस तरीके की आपदा जब आती है तो सारी चीजें प्रभावित होती है। और वहाँ घग्गरबीर जो दूसरी वहाँ जो नहर है वो टूटने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जिसमें मैंने पहले कहा कि उम्मीद से ज्यादा बरसात जब हिमाचल के अंदर पहाड़ों के ऊपर हुई है, वहां से जो ज्यादा पानी आया है, उस वजह से जो जितनी कैपेसिटी थी, चाहे वो घग्गर की, चाहे वो जो दूसरी नदियों की, उससे ज्यादा पानी जब आ गया तो स्वाभाविक है वो उसके ऊपर से जाकर के उसको नदी को तोड़ने का काम किया है, जिससे ये आज की स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। इसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे जो पूरे अधिकारी, पूरी सरकार इसके ऊपर जो है लगी हुई है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है वहाँ के, और चाहे सरकार के हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम अमला वहाँ जो लगा हुआ है। जल्दी मैं उम्मीद करूंगा कि लोगों को इससे राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से क्या मुआवजा की घोषणा भी हुई? हालांकि दिक्कत आई है, समस्या हुई, फसल भी बर्बाद हुई है, लोगों को क्षति भी बहुत पहुंची है, कई लोगों के मकान गिरे हैं। उसको लेकर सरकार के किस तरह के कदम होंगे और क्या मुआवजे के लिए सरकार आगे किस तरह की प्लानिंग कर रही है? देखिए, सरकार की पॉलिसी बनी हुई है, चाहे किसी भी टाइप का बाढ़ के अंदर नुकसान हुआ हो, फसलों का नुकसान हुआ हो, या और कोई जन हानि भी जो है हुई है। एक दो जगह इस टाइप के समाचार आए हैं। वैसे तो मैं कहूँगा शुक्र है परमात्मा का कि अभी तक इस टाइप के कोई ज़्यादा नहीं आए। लेकिन इस बात का दुख भी है कि मेरे ख्याल से 3 या 4 लोग जो है वो पहले कोई डूब गए थे। उसके लिए जो भी सरकार की पॉलिसी के मुताबिक माननीय सीएम साहब ने उनके लिए मुआवजा भी घोषित करने का काम किया था कि आर्थिक मदद भी करेंगे। और जो भी सरकार की पॉलिसी बनी हुई है, चाहे फसल खराब होने की है, चाहे मकान खराब होने के, उसके तहत सबकी भरपाई करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बाई चांस अगर हल्का आप लोग इसमें लेते हैं तो आने वाले समय में हिसार के आसपास, बरवाला के क्षेत्र में भी पानी घुसने की संभावनाएं बढ़ रही है। देखिए, आज जिस मौसम विभाग के अनुसार आज कल परसों 2 दिन हिसार के अंदर भी काफी भारी बारिश हो सकती है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है, प्रशासन भी हर तरीके से हर स्थिति से निपटने के लिए सचेत है, सावधान है। और सरकार भी पूरी इस पे नजर बनाए हुए है। तो लोगों से क्या अपील करने? कई जगह लोगों ने ना, जैसे कि अपने रोड एक तरह से खोद दिया, खड्डे बना दिए, इस तरह की दृश्य भी सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में बरसात और होने वाली है, तो लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से बचाव करें और सरकार के साथ किस तरह से, प्रशासन के साथ अपने टच में रहे? जब प्राकृतिक आपदा आती है तो केवल कोई सरकार या प्रशासन ने नहीं, हम सबको मिल करके और उसका सामना करना होता है। मैं सबसे ये अपील करूंगा कि विशेषकर कोई बच्चे हैं, कोई बुजुर्ग हैं, अगर कहीं भी जहां भी जब पानी ज्यादा आया हुआ है वहां खुले में बाहर ना निकलें। जिस तरीके से पहले भी
इस बात के न्यूज के माध्यम से पता चला था कि कुछ बच्चे या जिस तरह नहाने के लिए निकले थे और लिखे थे घटनाएं होगी, तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो और अनावश्यक तौर पर कहीं कोई गड्ढे या और कोई इस टाइप की चीजें करने का काम ना करें, जिससे जो है कोई इस तरीके की दुर्घटना हो जाए। इसके लिए हमें सबको सचेत रह करके इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए हम प्रशासन के साथ साथ आम जन को भी उसमें सहयोग की मैं अपील जो है सबसे करता हूँ। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। हरियाणा डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा जी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अलग अलग इलाके में, अलग अलग क्षेत्र में जहां समस्या है वहां प्रशासन, सरकार मुस्तैदी से लगा हुआ लोगों को समस्या हल करने के लिए। वहीं पे आज और कल की भी जैसे भारी बारिश होने की एक तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है हिसार के आसपास के क्षेत्र में। उन्होंने यही कहा है कि सभी से अपील की है कि अपने बचाव के लिए छोटे बच्चों को जैसे सावधान रखें और कहीं भी इस तरह की होती है तो सरकार के साथ एक तरह से बातचीत के उससे संपर्क में रहें, ताकि कहीं भी इस तरह की समस्या खड़ी होती है तो उसको जल्दी से जल्दी उस पर खड़ी जो समस्या पे एक तरह से काबू पाया जा सके। उसके लिए सरकार के साथ साथ आम जन को भी जागरूक होना चाहिए।